20 मई 2025 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्या 19 से 28। कुछ यहूदियों ने आतंकिया तथा इकोनिया से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ देरबे चला गया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत से शिष्य बना लिए। इसके बाद वे लित्रा और इकोनिया होकर अंताख्या लौटे। वे शिष्यों को ढारस देते थे और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि बहुत से कष्ट सहकर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में पुरोहितों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफिलिया पहुँचे और पेरजे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अतालिया आए। वहाँ से वे नाव पर चढ़कर अंताख्या चल दिए। वहाँ से वे चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए जिसे उन्होंने अब पूरा किया था ईश्वर की कृपा मांगी थी, वहाँ पहुँचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वे बताने लगे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वे बहुत समय तक वहाँ शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्तों तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्तों तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का सभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता है। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करें। जय घोष। हालेलुया। मसीह को दुख भोगना, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपने महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 से 31। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो आनंदित होते। मैं पिता के पास जा रहा हूँ क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसे आदेश दिया है मैं वैसे ही करता हूँ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। यीशु अपने शिष्यों को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें अपने प्रस्थान के लिए उन्हें तैयार करते हैं। यीशु एक अनोखी तरह की शांति प्रदान करते हैं जो सांसारिक शांति से अलग है। उनकी शांति सच्चा आराम और आश्वासन लाती है, भय और चिंता को दूर करती है। यह शांति उसके प्रति भरोसे और विश्वास में निहित है। यीशु अपने शिष्यों को पिता के पास उनकी वापसी में आनंदित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
यह दृष्टिकोण उनके ध्यान को नुकसान से हटाकर ईश्वर की दिव्य योजना की पूर्ति पर केंद्रित करता है। यीशु अपने शिष्यों को तैयार करने के लिए अपने प्रस्थान और आने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। जब ये घटनाएं सामने आती है तो उनके विश्वास में मजबूत करती है। स्थिति पर उनका पूर्व ज्ञान और नियंत्रण उन्हें उनके दिव्य अधिकार और उद्देश्य के बारे में आश्वस्त करने के लिए है। इस दुनिया के शासक के सामने भी पिता के प्रति यीशु की आज्ञाकारिता उनके प्रेम और प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उनके कार्य ईश्वर की इच्छा के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है और हमारे लिए अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।